नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल वन डे एग्ज़ाम ऑफिशियल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम नागरिक शास्त्र टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी, बिहार स्टेट आदि सभी परीक्षाओं के लिए ये हमारा 5वां प्रैक्टिस पेपर है। इसको लेकर आए हैं। इसमें बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल किए गए हैं, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यकारी शक्ति निहित होती है। तो जो संघ की कार्यकारी शक्ति होती है वह किसमें निहित होती है? तो पहले का आप लोग उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की संघीय व्यवस्था इस संघीय राज्य के निकट है, यानी किस संघीय राज्य के निकट है। कहने का तात्पर्य है कि जो भारत में संघीय व्यवस्था ली गई है वह किस देश के संविधान से ली गई है। तो दूसरे का आपका जो सही जवाब है वह है कनाडा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में कौन से अधिकार उल्लिखित हैं, यानी अनुच्छेद 32 में किस अधिकार का उल्लेख किया गया है। तो तीसरे का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, संवैधानिक उपचारों के अधिकार का। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। तो अभी हमने ऊपर जिक्र किया है, लेकिन वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार है अनुच्छेद 32, लेकिन इसमें पूछा है भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा इसमें। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना को। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन प्रस्तावित किया गया था। तो जो संविधान सभा का गठन प्रस्तावित किया गया था किसके द्वारा यह प्रस्तावित किया गया था। तो पांचवें का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैबिनेट मिशन के द्वारा। और कैबिनेट मिशन कब आया था भारत में? 1946 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लोकायुक्त की संस्था को स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन था। तो जो सबसे पहले लोकायुक्त की स्थापना की गई थी वह महाराष्ट्र राज्य में की गई थी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें लाए गए हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग देख ही रहे होंगे कि कितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि हर एक परीक्षा में पूछे गए सभी प्रश्न हैं। अगला क्वेश्चन है, एन इंडियन पिलग्रिम एक आत्मकथा है जो संबंधित है। तो यह जो आत्मकथा है यह किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक का नाम है। तो जो इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी गई थी यह इसका राइट आंसर होगा ऊपर में से कोई नहीं, यानी इंडियन स्ट्रगल जो पुस्तक है यह किसी के द्वारा नहीं लिखी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ये जो पुस्तक इंडियन स्ट्रगल है इसमें से किसी के द्वारा नहीं लिखी गई है, लेकिन इंडियन स्ट्रगल जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? सुभाष चंद्र बोस। कौन? सुभाष चंद्र बोस ने यह पुस्तक लिखी थी इंडियन स्ट्रगल। तो इसमें ऑप्शन में है नहीं, तो ऊपर इसमें से कोई नहीं सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के जो संस्थापक थे वह हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन विकेंद्रित समाजवाद के प्रबल समर्थक थे? तो जो विकेंद्रित समाजवाद के प्रबल समर्थक थे वह हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसने सर्वोदय को जन समाजवाद कहा है? तो जो सर्वोदय को जन समाजवाद कहने वाले हैं वह हैं जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है पंडिता रमाबाई को किस कारण पंडिता की उपाधि दी गई थी? तो 12 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संस्कृत विद्वान होने के कारण। यह क्वेश्चन यूजीसी नेट में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने ट्रस्टीशिप की अवधारणा का प्रतिपादन किया? तो जो ट्रस्टीशिप की अवधारणा का प्रतिपादन करने वाले हैं वह हैं महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दार्शनिकों ने विभिन्न तरीकों से दुनिया की व्याख्या की है जबकि प्रश्न उसे बदलने का है। यह कथन कार्ल मार्क्स की किस पुस्तक में इसका उल्लेख किया गया है? तो 14 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, थीसिस ऑन फायरबाख। अगला क्वेश्चन है मार्क्स दो व्यक्तियों से प्रभावित थे, तो वह दो व्यक्ति कौन थे जिनसे मार्क्स प्रभावित हुए थे? तो 15 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हीगल और फेयरबैक से। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मार्क्स के अनुसार कौन ऐतिहासिक परिवर्तन का प्रमुख कारक है? तो जो ऐतिहासिक परिवर्तन का प्रमुख कारक है वह है आपका वर्ग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादक है? तो जो वैज्ञानिक समाजवाद के प्रतिपादक हैं वह कौन है? कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्न में से यह किसने कहा था कि एक संतुष्ट सुअर की अपेक्षा एक असंतुष्ट मानव होना अधिक श्रेष्ठ है? एक संतुष्ट मोर की अपेक्षा एक असंतुष्ट सुकरात होना अधिक श्रेष्ठ है। यह कथन किसका है? तो 18 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जॉन स्टुअर्ट मिल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस राजनीतिक दार्शनिक ने सर्वप्रथम राजनीति शास्त्र में राज्य की अवधारणा को प्रस्तुत किया वह था? तो राज्य की अवधारणा को प्रस्तुत करने वाले सर्वप्रथम कौन से दार्शनिक हैं? तो 19 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैकियावेली। अगला क्वेश्चन है नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अपकथन ए और दूसरे को तर्क आर कहा गया है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। तो चलिए थोड़ा छोटा कर देते हैं, अब यहाँ से सही दिखाई देगा। अब कथन ए है रूसो के अनुसार एक चिंतनशील व्यक्ति दुराचारी पशु है। तर्क आर है समान भावनाएं जीवन को मूल्य देती हैं। तो आपको कोड के माध्यम से बताना है कौन सा सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है यह विचार किस विचारक का है कि युद्ध हितकर है क्योंकि इससे देश प्रेम और राज्य भक्त की भावना की पुष्टि होती है? तो यह कथन किसका है? तो 21 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हीगल का। अगला क्वेश्चन है कौन सा राजनीतिक चिंतक अरस्तू के विचारों को पूरी तरह अस्वीकार करता है? तो 22 का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हाब्स। अगला क्वेश्चन वितरणात्मक न्याय का अग्रज प्रतिपादक कौन था? तो जो वितरणात्मक न्याय के सिद्धांत
वो प्रस्तुत करने वाले थे, उनका नाम आपको बताना है। तो इसके प्रतिपादक हैं अरस्तु। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य इच्छा से अभिप्राय है। तो सामान्य इच्छा से क्या अभिप्राय है? तो 24 का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वास्तविक इच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे प्रथम आधुनिक विचारक है जिसने राज्य को विविध हितों का संबंधकर्ता माना। इसमें वह उपयोगितावादी विचारों का अग्रगामी है। यह कथन किसका है? तो यह जो कथन कहा गया है इसको कहने वाले कौन है? बेपर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसने स्वीकार किया है कि व्यक्तियों ने राज्य में प्राकृतिक अवस्था के अपने प्राकृतिक अधिकारों के साथ प्रवेश किया है? तो 26 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉक। लॉक ने कहा है कि व्यक्तियों ने राज्य में प्राकृतिक अवस्था के अपने प्राकृतिक अधिकारों के साथ प्रवेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेटो की रिपब्लिक का उपशीर्षक क्या है? तो जो प्लेटो की रिपब्लिक का उपशीर्षक है उसका नाम बताना है क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्याय से संबंधित। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित चिंतकों में से कौन असमानता का समर्थन करता है? तो जिसमें से असमानता का समर्थन करने वाले हैं वह हैं अरस्तु। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा राजनीतिक सिद्धांत राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है? तो जो राज्य को आवश्यक बुराई मानने वाला एक सिद्धांत है वह है आपका शास्त्रीय उदारवाद का सिद्धांत, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है समाजवाद के अभिप्राय आय की समानता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। यह कथन निम्न में से किसका है? तो यह जो कथन कहा गया है इसको कहने वाले कौन है? बर्नार्ड शा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक राज्य जो अपने नागरिकों को अधिकतम सामाजिक सुविधाएं प्रदान करे वह क्या कहलाता है? तो 31 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कल्याणकारी राज्य। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन अहस्तक्षेप की नीति में विश्वास करता है? तो जो अहस्तक्षेप की नीति में विश्वास करने वाला है वह है आपका 32 का ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन अल्पतंत्र का लौह नियम सिद्धांत किसने दिया है? तो जो अल्पतंत्र का लौह नियम के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है यह आपका रॉबर्ट मिचेल्स के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है संसदीय शासन का मूल सिद्धांत है। तो जो संसदीय शासन का मूल सिद्धांत है वह है आपका व्यवस्थापकीय तथा कार्यपालिका के मध्य एकीकरण, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किसने कहा था कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वास्तव में सार्वभौमिक नहीं है? तो 35 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गिलक्राइस्ट। गिलक्राइस्ट कहते हैं कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वास्तव में सार्वभौमिक नहीं है। अगला क्वेश्चन है प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला देश है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला देश आपको बताना है इसमें से कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, स्विट्जरलैंड। यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थोड़ा और ऊपर कर देते हैं। संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन प्रणालियों में भेद करने का मूल आधार है। तो इसका जो मूल आधार है वह है आपका विधायिका एवं कार्यपालिका के पारस्परिक संबंध का, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको कानून के समादेश सिद्धांत का उन्नायक कहा जाता है? तो 38 का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जॉन ऑस्टिन को।
नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रभुता के सिद्धांत का सबसे पहले प्रतिपादन किया गया था। तो संप्रभुता के सिद्धांत का जो सबसे पहले प्रतिपादन करने वाले हैं वह कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बोंदा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो 40 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बहुल मतदान का निषेध मिल, यही आपका सही सुमेलित नहीं है। इसके अलावा सुख एवं दुख गणक यंत्र यह बेंथम ने दिया था। सकारात्मक स्वतंत्रता यह हीगल के द्वारा, और दार्शनिक राजा का सिद्धांत प्लेटो के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, सीमित संप्रभुता के सिद्धांत का जनक निम्न में से कौन था? तो जो सीमित संप्रभुता के सिद्धांत के जनक हैं वह हैं जॉन लॉक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिद्धांत को संप्रभुता के एकत्व सिद्धांत के विरोध के रूप में माना जाता है? तो 42 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बहुलवाद को। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक राज्य उन अधिकारों से जाना जाता है जिनकी वह व्यवस्था करता है, यह उक्ति किसकी है? तो यह जो उक्ति या कथन कहा गया है इसको कहने वाले हैं लास्की, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा ने स्वतंत्रता की आशा को व्यर्थ बना दिया है, यह किसका कथन है? तो यह जो कथन है यह है लॉर्ड एक्टन का। लॉर्ड एक्टन कहते हैं कि स्वतंत्रता की उत्कृष्ट अभिलाषा ने स्वतंत्रता की आशा को व्यर्थ बना दिया है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक संविदा के विचार को वर्तमान में नए रूप में पुनर्जीवित किया है। तो वर्तमान में पुनर्जीवित करने वाले कौन हैं? तो 45 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जॉन रॉल्स। अगला क्वेश्चन है, लोक कल्याणकारी राज्य आवश्यक रूप से संश्लेषण है। तो जो लोक कल्याणकारी राज्य है यह किसका आवश्यक रूप से संश्लेषण है? तो 46 का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उदारवाद और समाजवाद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के ऐतिहासिक विकास का कौन सा क्रम सही है? तो आपको बताना है कि राज्य के विकास का जो सही क्रम है वह कौन सा है। तो 47 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पूर्वी राज्य, रोमन साम्राज्य, सामंती राज्य और राष्ट्र राज्य, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने राज्य की जगह रिपब्लिक शब्द को प्रमुखता दी है? तो जो राज्य की जगह रिपब्लिक शब्द को प्रमुखता देने वाले जो हैं वह हैं आपके बोदा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीति शब्द की उत्पत्ति पोलिश से हुई है, यह शब्द किस भाषा के शब्द से लिया गया है? तो 49 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्रीक शब्द से। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस पुस्तक में कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है? तो 50 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिटीजन एंड चर्चमैन नामक पुस्तक में। अगला क्वेश्चन है, कौन पावर एलीट नामक ग्रंथ का लेखक है? तो जो पावर एलीट नामक पुस्तक लिखी गई है इसके लेखक कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सी राइट मिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के लेखक हैं। तो जो ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक लिखी गई है इसके लेखक हैं हेराल्ड लास्की, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक कल्याण विधायक का ध्येय होना चाहिए, यह किसका कथन है? तो यह जो कथन है इसको कहने वाले हैं बेंथम। बेंथम कहते हैं कि सार्वजनिक कल्याण विधायक का ध्येय होना चाहिए, यानी लक्ष्य होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हीगल की द्वंद्वात्मक विधि थी। तो हीगल की द्वंद्वात्मक विधि कौन सी थी? तो इसका आपका जो सही जवाब है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी,
प्रतिवाद की समस्या को सुलझाना। अगला क्वेश्चन, द सिटी ऑफ गॉड के लेखक हैं। तो जो यह पुस्तक लिखी गई है द सिटी ऑफ गॉड, इसके लेखक जो हैं वह हैं संत ऑगस्टाइन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सॉरी, इसके लेखक द सिटी ऑफ गॉड के लेखक जो हैं वह हैं मार्टिन लूथर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के अंग नहीं है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा राज्य का अंग नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पुरोहित। पुरोहित जो है यह राज्य का आवश्यक अंग नहीं है। इसके अलावा राजा, अमात्य और कोष ये सब राज्य के आवश्यक अंग हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्राचीन लेखकों में से किसे लोग भारत का मैकियावेली कहते हैं। तो जो भारत का मैकियावेली की संज्ञा दी गई है वह कौटिल्य को दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा किसको अपना राजनीतिक गुरु माना गया है। तो जो गांधी जी के द्वारा अपना राजनीतिक गुरु माना गया है वह है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जी के गोखले। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में निर्वाचन सुधारों से संबद्ध नहीं है। तो इसमें से जो निर्वाचन सुधारों से संबंधित नहीं है वह है एन बोहरा समिति। इसके अलावा जो निर्वाचन सुधारों से संबंधित है वह है तारकुंडे समिति, दिनेश गोस्वामी समिति और इंद्रजीत गुप्त समिति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यही निर्वाचन सुधारों से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सरकार राज्य का अव्यक्त रूप है यह व्यक्ति के सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति करता है, यह कथन किसका है। तो यह जो कथन कहा गया है इसको कहने वाले हैं लीकॉक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया। तो राज्यों का वर्गीकरण सर्वप्रथम करने वाले हैं आपके अरस्तु। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र का आवश्यक अवलक्षण नहीं है। तो इसमें से जो लोकतंत्र का आवश्यक अंग नहीं है वह है न्यायपालिका जवाबदेह होती है विधायिका के प्रति। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें गांधी जी ने पहली बार हथियार के रूप में भूख हड़ताल का इस्तेमाल किया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अहमदाबाद कारखाने की हड़ताल में। तो इस प्रकार से यह महत्वपूर्ण वीडियो यहीं पर समाप्त होता हुआ। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।